देखिए उत्तराखंड में अभी आपने शायद न्यूज़ में भी देखा होगा या कहीं पे सुना हो कि वहाँ पे क्या हुआ है कि मदरसा बोर्ड को क्या है कि जो मदरसा इंस्टीट्यूशन है उसको क्या है कि डिसबैंड कर दिया है, ख़त्म कर दिया है। स्टेट अथॉरिटी फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन नामक 2025 में एक कमीशन ने इस्टेब्लिश किया था, जो कि क्या है कि अब इन माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को रेगुलेट करेगा। अब हम बात करें कि सब उत्तराखंड पहला स्टेट है जो कि ऐसा करने वाला है जिसने किसी भी मदरसा बोर्ड को क्या कर दिया है, डिसबैंड कर दिया है, ख़त्म कर दिया है। और इसके बाद में हम बात करें कि भाई हम बात कर रहे हैं माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस या माइनॉरिटी एजुकेशन बोर्ड जो भी इस्टेब्लिश किया है, तो उसमें माइनॉरिटीज़ की हम बात करें तो माइनॉरिटीज़ कौन होती हैं। देखिए जब आप किसी देश में रहते हैं तो वहाँ पे दो तरह की चीज़ें होती हैं, दो तरह के रिलीजन होते हैं, एक होता है मेजोरिटी, एक होता है माइनॉरिटी। जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो हिंदू रिलीजन वहाँ मेजोरिटी में आ जाता है और वहाँ पे 6 नोटिफाइड माइनॉरिटीज़ हैं। अब जिनमें क्या होता है कि सबसे पहले मुस्लिम, उसके बाद में क्रिश्चियन, उसके बाद में सिख, उसके बाद पारसीज, उसके बाद जैन्स और बुद्धिस्ट। तो बेसिकली क्या है कि 6 माइनॉरिटीज़ हैं जिनको क्या है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है। अब हम बात करें कि जैसे मदरसा बोर्ड को डिसबैंड किया गया है या उसको ख़त्म किया गया है, तो क्या स्टेट के पास अथॉरिटी है, क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज़ की परमिशन देता है कि वो आपका क्या है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन या इस मदरसा बोर्ड को ख़त्म कर सके। तो देखिए क्या होता है, हमारा जो शेड्यूल 7 है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बेसिकली क्या है, हमें 3 टाइप्स की पावर प्रोवाइड करता है। सबसे पहले क्या है, यूनियन लिस्ट होती है, उसमें एक होता है स्टेट लिस्ट और एक होता है कॉन्करेंट लिस्ट। अब अगर हम बात करें तो यूनियन लिस्ट में जैसे हम बात कर रहे हैं फॉरेन अफेयर्स के मैटर, डिफेंस के मैटर, न्यूक्लियर के मैटर, न्यूक्लियर एनर्जी के मैटर, रेलवे वगैरह के मैटर क्या होता है, हम यूनियन लिस्ट में आते हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें स्टेट के तो पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर की हम बात करें तो यह आता है स्टेट लिस्ट में आता है। इसके बाद में हेल्थ सैनिटेशन वगैरह ये सब आपका क्या आता है, स्टेट लिस्ट में आता है। इसके बाद में हम बात करें कॉन्करेंट लिस्ट की, तो क्या है कॉन्करेंट लिस्ट में जैसे एजुकेशन, उसके बाद फॉरेस्ट, उसके बाद लेबर वेलफेयर वगैरह, तो ये सब क्या आता है, ये आता है आपका कॉन्करेंट लिस्ट में। अब देखिए क्या होता है, यूनियन लिस्ट पे जो कानून बनाने का अधिकार है वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को है। इस स्टेट लिस्ट पे कानून बनाने का अधिकार है कि उसमें स्टेट गवर्नमेंट को है। और क्या कॉन्करेंट लिस्ट में क्या है, बोथ ऑफ सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट कानून बना सकते हैं, लॉ बनाने का अधिकार दोनों को है। अब देखिए क्या है, जो एजुकेशन है क्योंकि वो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है तो बिल्कुल स्टेट के पास अथॉरिटी है कि वो अपने एजुकेशन बोर्ड को ये किस तरीके से गवर्न करे, वो उसके पूर्ण रूप से वो स्वतंत्र है। वो आपका क्या है कि वो अपना डिस्क्रिशन उसमें शो करने के लिए स्वतंत्र है। इसी के अंडर में क्या है, जो उत्तराखंड है उसने क्या मदरसा बोर्ड को डिसबैंड करके उन्होंने एक कमीशन बनाया जो क्या है मदरसा एजुकेशन बोर्ड एक्ट 2016, उत्तराखंड नॉन गवर्नमेंट अरेबिक एंड पर्शियन मदरसा रिकॉग्निशन रूल 2016 के द्वारा क्या है इनको गवर्न किया जाता था। अब देखिए क्या है, उत्तराखंड में लगभग कितने मोर देन 450 आपके क्या रजिस्टर्ड मदरसे हैं। और ये देखिए क्या है कि इसकी रिकमेंडेशन जो दी की गई थी स्पेशल कमेटी टू ओवरऑल द एजुकेशन सिस्टम एक इस्टेब्लिश की गई, उसके द्वारा क्या है इसकी मदरसा बोर्ड को डिसबैंड करने की रिकमेंडेशन प्राप्त हुई। अब हम बात करें कि इसमें क्या है कि ये जो उत्तराखंड स्टेट अथॉरिटी फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन है या ये नया जो आपका कमीशन इस्टेब्लिश किया गया है इनको गवर्न करने के लिए, उसमें क्या कौन कौन है, उसमें देखिए क्या आपके 12 बेसिकली मेंबर्स हैं, जिसमें साइकोलॉजी से रिलेटेड, उसमें इंग्लिश के कुमाऊँ से जो रिटायर्ड प्रोफेसर्स हैं वो, और क्या है साइंस मैथमेटिक्स के एरिया से रिगार्डिंग जो भी है, और डायरेक्टर ऑफ हायर एजुकेशन उसके मेंबर हैं, उसके मेंबर है डायरेक्टर ऑफ स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन। तो बेसिकली क्या है कि ये सब मिला के जो इसके अलावा जो भी और तरह तरह के लोग हैं जो कि इससे जुड़े हुए हैं या इसमें क्या है इसके मेंबर्स हैं। अब हम बात करें कि मतलब ऐसा किया क्यों गया है, जो ये मदरसा बोर्ड को इसको डिसबैंड करने का मतलब क्या है या इसको करने का क्या पर्पज़ है बेसिकली गवर्नमेंट का। देखिए क्या होता है कि आप किसी भी मदरसे में जाइए या किसी माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जाइए, रिलीजन के रिगार्डिंग पढ़ाई होना, आप देखेंगे कि मतलब वहाँ पे किसी तरह की कंपटीशन की तैयारी ना होना, कोई साइंस, कोई मैथमेटिक्स, किसी तरह की कोई ज़्यादा लेवल पे ना ही तो कोई पढ़ाई होना, ना ही उसमें सीरियसनेस लेना। तो क्या है रेडिकलाइजेशन भी वहाँ से आप देखते हैं कि रेडिकलाइजेशन भी प्रमोट होता है कि वहाँ से जो बच्चे निकले थोड़े से रेडिकल उनको ईजिली किया गया, क्योंकि क्या है कि वो तालीम धर्म बेसिकली क्या है कि उनको जैसा पढ़ा दिया, जो वहाँ पे काजी मौलवी या ये जो भी लोग हैं उन्होंने जो उनको समझा दिया वही पढ़ लेना। उनको क्या है कि बेसिकली ना ही तो उन्होंने रियली में कुरान पढ़ी, ना उनको किसी ऐसा
कि कोई ऑथेंटिक सोर्स बेसिकली क्या है, जो किसी ने बोल दिया वो उनके लिए सच हो गया। तो इस तरीके से होता था। अब इसको इस्टेब्लिश करने का मतलब यह है कि मदरसाज पे बेसिकली क्या है कि गवर्नमेंट की निगरानी रह सके, जिससे क्या है कि वहाँ के बच्चों को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सके, वहाँ के बच्चों को क्या कर सके, मॉडर्नाइज करिकुलम वगैरह मिल सके, जिससे क्या है कि वो फ्यूचर में आगे बढ़ सके, उनको कंप्यूटर की नॉलेज हो, उनको एआई की नॉलेज हो, उनको रोबोटिक्स की नॉलेज हो, उनको केमिकल्स की नॉलेज हो, बाकी चीज़ों की नॉलेज हो। ये ना हो कि उनको सिर्फ और सिर्फ रिलीजन या इससे रिगार्डिंग ही पढ़ाई कराई जाए। और उसके बाद में क्या है कि इसको क्या है, रेडिकलाइजेशन को ख़त्म करने के लिए या उसको कम करने के लिए, और क्या है कि एजुकेशन फ्रेमवर्क को जो है वो मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, जो उनका एजुकेशन फ्रेमवर्क है। देखिए, गवर्नमेंट का सिंपल सा है कि अगर आपको स्टेट से रिकॉग्निशन चाहिए, तो आपको क्या है कि स्टेट के अकॉर्डिंग या स्टेट के चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चलना पड़ेगा। आपको अगर अपने बच्चे को धर्म की, रिलीजन की शिक्षा देनी है, आप घर पर दीजिए। आपको अगर बच्चा स्कूल में आ रहा है तो वो पढ़ के जाए, कुछ चीज़ें सीख के जाए। और इसके अलावा क्या है कि आपके बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, आगे बढ़ें। तो देखिए, इसका नेगेटिव क्या है, नेगेटिव यही है कि भाई इससे क्या होगा कि जो इनकी इंडिपेंडेंस थी, जो मदरसा बोर्ड था वो अपने तरीके से इंस्टीट्यूशंस को रन करना, जो उनकी इंडिपेंडेंस थी वो बेसिकली कहीं ना कहीं अब कम हो जाएगी। कहीं ना कहीं कम क्या, बेसिकली क्या है कि अब वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ख़त्म ही हो जाएगी। और क्या है कि इससे क्या होगा, जो ये नया ये कमीशन इस्टेब्लिश किया है या इसको जो डिसबैंड किया है, ये इसलिए भी किया गया है कहीं ना कहीं कि हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2025, उसको जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट किया जाए, लागू किया जाए। और बाकी देखिए, इस वीडियो को हमारे बनाने का मोटिव यही है कि किसी भी तरह की भ्रामक चीज़ें ना फैले, ताकि किसी भी तरह की अफवाहों से बचा जा सके। बाकी आप जागरूक रहें और जिम्मेदार बने, और किसी भी तरह की अपडेट के लिए आप जुड़े रहें। और बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके हमें बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। बाकी थैंक